आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे बताते हुए भी मन भारी हो जाता है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसने देश की राजधानी की सांसें रोक दी थीं। 10 नवंबर 2025 की वो शाम, दिल्ली का लाल किला, इतिहास का गवाह। सड़कें भरी हुई थीं, लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। और तभी एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने न केवल जमीन को हिला दिया बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फिर भी जो हुआ वो कम नहीं था। जानें गईं, परिवार टूटे और एक बार फिर सवाल उठा, आखिर ये सब कैसे हुआ? अब आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं, तथ्यों के आधार पर, जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर। वो सिर्फ एक धमाके की कहानी नहीं है, ये उस साजिश की कहानी है जो अगर पूरी तरह सफल हो जाती तो भारत के कई शहरों का इतिहास बदल सकता था। ये कहानी है पढ़े लिखे युवाओं की, मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों की, और उस कट्टर सोच की जिसने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर से, मेडिकल कॉलेज की शांत गलियों से, जहां उमर और मुजम्मिल जैसे छात्र अपने करियर की ऊंचाइयां छूने का सपना देखते थे। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे लोग उनके संपर्क में आए जो दिखने में साधारण थे मगर विचारों में बेहद कट्टर। बताया जाता है कि कुछ स्थानीय संपर्कों और बाहरी संगठनों से जुड़े लोगों ने उन्हें प्रभावित किया। एनक्रिप्टेड चैट, गुप्त बैठकें और लगातार फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा धीरे धीरे सोच को बदलने लगा। समय के साथ ये समूह छोटा लेकिन संगठित होता गया। कुछ और नाम जुड़े। शिक्षित पृष्ठभूमि होने के कारण इन पर तुरंत शक भी नहीं हुआ। यही इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू है। कट्टरपंथ अब सिर्फ जंगलों या सीमावर्ती इलाकों तक सीमित नहीं रहा, वो विश्वविद्यालयों और प्रोफेशनल स्पेस तक पहुंच चुका है। फिर कहानी मुड़ती है हरियाणा की ओर, फरीदाबाद। यहाँ एक निजी विश्वविद्यालय में कुछ सदस्य अकादमिक या पेशेवर कारणों से पहुंचे। यही स्थान बाद में जांच एजेंसियों के रडार पर आया। ये स्पष्ट करना जरूरी है कि किसी एक व्यक्ति की गतिविधि का मतलब पूरा संस्थान दोषी होना नहीं होता, लेकिन जांच में ये जरूर सामने आया कि कुछ मुलाकातें और